हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। किसकी बात करेंगे? करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो चाहे वो बीपीएससी, एईडीओ एईडीओ का एग्जाम हो, यहाँ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। चाहे बीएसएससी, जो बिहार कर्मचारी आयोग जो है वो उसका एग्जाम आने वाला है एएसओ का, उसमें पूछे जाएंगे। या फिर बीएसएससी, जो कि 12th लेवल का जो होने वाला है, या फिर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो पूछ होने वाला है, या फिर जीविका का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे जो मेन मेन पॉइंट जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज टॉपिक जो हमने उठाया है वो है जीआई टैग से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का हो चाहे बीएसएससी का हो, यहाँ से एक एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सारे जो 25 और 24 में यही जो रिसेंट में जो जीआई टैग मिला है वो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ से जीआई टैग मिला है, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ओजोफेनी जो मादक पेय है, जो ओजोफेनी मादक पेय है वो 2025 में मिला है। तो किस राज्य से रिलेटेड है? तो गोवा राज्य से रिलेटेड है। और गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। कहाँ है? पणजी है। और गोवा के कब आजाद हुआ था? तो गोवा ही ऐसा राज्य है जो सबसे पहले पुर्तगालियों ने यहाँ शासन किया था, और गोवा ही सबसे लास्ट में आजाद हुआ था। ठीक है, 1961 में आजाद हुआ था, ये आप याद रखिए। सांगरी फली है, ये सांगरी वीन जो है, बीन आप लोग सब्जी जो होता है, उसी तरह एक सांगरी वीन है, फली है। 2025 में इनको मिला है। और ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है राजधानी को। ठीक है, कनपिरपिया कनपिरपिया आदिवासी हस्तकला है, यानी कि हाथ से बनाया जाने वाला हस्तकला है। कनरिपिया कहाँ से रिलेटेड है? तो केरल से। क से कनरिपिया और केरल आप लोग याद रख लीजिएगा। हैंडलूम उत्पादन रेडिया जो है, रेडिया, ये कहाँ का है? तो मेघालय का है। पूरब पूरब राज्य से रिलेटेड मेघालय का है। और मेघालय के मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होता है, ये भी आपको याद रखना है। खासी हैंडलूम कहाँ है? तो मेघालय का ही है। और खासी गारो जयंतिया जो पहाड़ी जनजातीय हैं वो खासू हैंडलूम बनाते हैं, वही फेमस है। जहाँ पर जीआई टैग मिला है खासी हैंडलूम को, कहाँ से रिलेटेड है? तो मेघालय से रिलेटेड है। अमलसाद चीकू को कहाँ का है? तो गुजरात का है। गुजरात का गांधीनगर, आप जानते हैं कि गांधीनगर राजधानी है। और गुजरात से ही पोरबंदर से कौन थे? महात्मा गांधी थे, बापू जिनको कहा जाता है। तो अमलसाद चीकू जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो 2005 में इनको मिला है जीआई टैग, गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, नोलेन गुड़ संदेश, यानी एक मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, ये कहाँ से रिलेटेड है? तो पश्चिम बंगाल। तो आप लोग जानते हैं कि जो रसगुल्ला होता है कहाँ से फेमस है? तो पश्चिम बंगाल के लिए है। तो नोलेन गुड़ संदेश भी है, जो कि 2025 में इनको जीआई टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल का है, यानी कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? तो अहमदाबाद का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अहमदाबाद का फेमस है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा कहाँ का है? तो त्रिपुरा, पूरब के राज्य जो त्रिपुरा है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र का है, जो कि 2025 में इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कुंभकोनम पान का पत्ता, यानी कुंभकोनम पान का पत्ता को जीआई टैग मिला है, वो कब मिला है? तो 2025 में। कहाँ से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, थोलाई फूल माला कहाँ से रिलेटेड है? तो ये भी तमिलनाडु के है। और तमिलनाडु में इलायची पहाड़ी है। ठीक है, ये भी आपको याद लिखा है। कार्डमम पर्वत जो है, इलायची पहाड़ी जिसको कहते हैं, यही है तमिलनाडु में है। और थोलाई फूल माला जो है, जिसको जीआई टैग मिला है 2025 में, वो कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। वारंगल चपाता मिर्च जो है, टमाटर मिर्च जिसको कहते हैं, वो कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। और तेलंगाना कहाँ से निकल करके राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से निकल के। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि तेलंगाना की राजधानी क्या है और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, दोनों की राजधानी कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजधानी कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है विलो बैट को कहाँ से रिलेटेड है? आप लोग जानते हैं बचपन में जब बल्ला से लोग बैट क्रिकेट खेलते होंगे, तो विलो बैट आपको याद होगा, इसको जीआई टैग मिला है। ये जम्मू कश्मीर का एक पेड़ होता है जिससे बैट बनता है, विलो बैट।
तो उसको जीआई टैग मिला है 2025 में। बनारसी शहनाई, शहनाई वादक जो थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि फेमस शहनाई वादक कौन थे। और बनारसी शहनाई को 2025 में जीआई टैग मिला है, वो बनारस का, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बनारसी शहनाई, तो कहाँ से रिलेटेड होंगे, तो बनारस से होंगे। और बनारस कहाँ पे है, बनारस की घाट आप लोगों को फेमस हुआ, वहाँ का आरती होता है। बनारस कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि घर चोरा, घर चोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प है, हाथ से बनाया जाने वाला है। घर चोला साड़ी ये कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। तो सूरत से आप लोग जानते होंगे कि क्लॉथ क्लॉथ जो फेमस है सूरत से है, वहां पर मिले ज्यादा है कपड़ा का। और ये 2024 में इसको जीआई टैग मिला था घर चोला साड़ी को, ठीक है। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन का जो शॉल होता है बहुत ही गर्म देता है, ठंडे के दिन में ओढ़ते हैं इसको, तो पश्मीना शॉल को मिला है। तो ये कहाँ से है, तो लद्दाख में पश्मीना शॉल ऊन होता है, ठीक है। तो ये जो 2024 में इसको जीआई टैग मिला था। अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट जो है अंबाजी व्हाइट मार्बल 2024 में, इसको गुजरात का ये रिलेटेड है, गुजरात राज्य से आता है। अजरक, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट कहाँ से रिलेटेड है, मथुरा से रिलेटेड है। और मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कि आप कितना जानते हैं। बांसुरी, बांसुरी क्या है, तो पीलीभीत, पीलीभीत से है। बांसुरी कहाँ का फेमस है, तो पीलीभीत का, और इसको जीआई टैग मिला है 2024 में। और ये कहाँ से है, तो पीलीभीत कहाँ है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का आप लोग क्या क्या लिखिएगा, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम लिखिए, राजधानी, राजधानी, गवर्नर, ठीक है। कौन कौन सी नदियां, कौन कौन सी रिवर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से अलग होने वाले राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग देखते हैं कि आप लोग जब करेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, गोंड एक जनजातीय है, ठीक है। और सबसे ज्यादा गोंड जनजाति, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सबसे ज्यादा गोंड जनजाति कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस राज्य में है गोंड। और गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है 2024 में। और ये कहाँ से है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। रतलाम रियावन लहसुन, रतलामी रियावन लहसुन जो है जिसको जीआई टैग मिला है 2024 में, कहाँ से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं, मामा जी नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर लिखना है, इसकी राजधानी लिखना है। जितने भी राज्य लिखे हैं उसकी राजधानी, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तिरंगा बर्फी वाराणसी, तिरंगा, तिरंगा बर्फी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। देखिए फिर उत्तर प्रदेश आ गया। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो असम से है, ठीक है। और असम का राजधानी आप लोगों को, राजधानी जो कि कैपिटल, कैपिटल आपको बताना है कि असम की कैपिटल कहाँ है। आदिवासी पोशाक रीसा, इसको जीआई टैग मिला है 2024 में, कहाँ से, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है, आप लोग कैपिटल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कैपिटल जरूर लिखना है। माताबाड़ी, माताबाड़ी बेरा जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो त्रिपुरा से। और इसको जीआई टैग कब मिला है, तो 2024 में मिला है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी, चांदी का जो तारकसी है 2024 में जीआई टैग मिला। और कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से है। तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम जो है कौन है, और यहाँ का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ है, ये भी आप लोग देखिए। ढेंकनाल माझी, ढेंकनाल माझी जो मिठाई है इसको जीआई टैग मिला है 2024 में, और ये भी उड़ीसा का ही है। तो ढेंकनाल माझी ये इंपॉर्टेंट है, ढेंकनाल माझी मिठाई जो उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के बारे में आप लोग जितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना भी आप उड़ीसा के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि जितना आप लिखेंगे तो जितने भी लोग पढ़ने वाले वो कमेंट बॉक्स में देखते, एक तरह से आप भी उनको मदद कीजिएगा। टीचिंग करने का कोई तरीका नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड पर ही आकर के पढ़ाएं, किसी को बताएं और अपने फायदे के लिए बताएं, वही टीचिंग होता है। आप अगर देखिए, आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है, रिवीजन भी होगा। और बार बार लिखिएगा कमेंट बॉक्स में तो आपको याद भी हो जाएगा। मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप रिवीजन करना है तो एक होता है कि खुद ब खुद पढ़ना, और एक होता है कि मोबाइल में आकर के कमेंट कीजिएगा तो आपका रिवीजन होगा, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेंस शिल्प जो है इसको जीआई टैग मिला है, कब मिला है, तो 2024 में मिला है। ये कहाँ से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, ये लिखना है, ठीक है।
और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, किस पार्टी की सरकार है ये लिखना है। और यहाँ का जो कैपिटल है वो कौन बना है अभी नया, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम है, ये मैं बता दिया। अब बाकी जो क्वेश्चन है वहां पर नदियां कौन सी बहती हैं ये भी आपको लिखना है, ठीक है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, कब मिला है, तो 2024 में मिला है। कहाँ से रिलेटेड है, तो पूरब का राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से रिलेटेड। तो आपका काम क्या है, तो आपका होमवर्क है कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आदि अपोंग, गैलो वस्त्र और मरुआ अप्पो ये कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है और 2024 में इसको जीआई टैग मिला है। नईसी वस्त्र, नईसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट, नईसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट ये भी कहाँ से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। और अरुणाचल प्रदेश कब मिला है इसको जीआई टैग, 2004 में मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ आएंगे उनको जानकारी मिल जाएगा हर एक राज्य से, ठीक है। कच्ची खरेक, कच्ची खरेक जो खजूर है एक प्रकार का, तो वो कहाँ से रिलेटेड है, तो गुजरात से। और इसको जीआई टैग कब मिला है, तो 2024 में इसको मिला है जीआई टैग। गुजरात से जितना जानते हैं गुजरात के बारे में आप लिख दीजिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी का, हनुमानगढ़ी कहाँ है, तो हनुमानगढ़ी आप लोग जानते हो कि अभी जो अयोध्या में मंदिर राम मंदिर बना है वहीं पे हनुमानगढ़ी है, उसके जस्ट बगल में। ये उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को जब मौका मिले तो आप हनुमानगढ़ी जरूर जाएं और अयोध्या धाम जरूर जाएं। बेसन के लड्डू वहीं का फेमस है, बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट, वहाँ का बेसन का लड्डू छोटा छोटा लड्डू बनता है, बहुत ही बेसन का लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनता है, वहाँ पर घी में बनता है। आप लोग जरूर खरीदे और चढ़ाएं और प्रसाद बांटे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी यानी कि आप जानते हैं कि जो रेड जिसको मट्टा कहते हैं बिहार में, रेड आंट चटनी। अब इसको डोंगरिया कोंध सौल ये दोनों जो है उड़ीसा में। रेड आंट चटनी जो है उसको पीस करके चटनी के रूप में खाया जाता है, ठीक है। और डोंगरी जैसा कि आप जानते हैं कि आंट में को खट्टापन उसमें आ जाता है, रेड एंड चटनी को पीसने के बाद, तो उसको लोग उड़ीसा में चटनी के रूप में खाता है। और डोंगरिया कोंध सौल जो है उसको भी उड़ीसा, और उड़ीसा में जनजातीय समूह ज्यादा होता है तो चटनी के रूप में इसको जनजातीय लोग बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं, ठीक है। लौंजिया सावल पेंटिंग खजूरीगढ़ ये कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के बारे में आप जितना जानते हैं जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिमली पाल काई चटनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रेड आंट ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमली पाल काई चटनी इसको जीआई टैग मिला 2024 में, ये भी कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है। ढेंकनाल मगजी, ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांतीमुडी बैगन, कांतीमुडी बैगन, नयागढ़ कांतीमुडी बैगन और ढेंकनाल मगजी ये भी उड़ीसा से रिलेटेड, इसको जीआई टैग कब मिला है, 2024 में मिला है। तो ठीक है, उड़ीसा के बारे में आप वहाँ का सीएम, वहाँ का कैपिटल, वहाँ का रिवर, ठीक है। और जितना कुछ जानते हो उड़ीसा के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कादियाल साड़ी, कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी दोनों साड़ी है। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी कहाँ से रिलेटेड है, तो कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, वहाँ का कैपिटल क्या होता है, कि पश्चिम बंगाल का कितने आइटम को जीआई टैग मिला है, जितना कुछ आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जितने भी चीज आप जानते हैं, जिनकी जानकारी है आपको सारा चीज लिख दीजिए, ठीक है। गारद साड़ी, कलोनिया चावल यानी कि गारद साड़ी और कलोनुनिया चावल को जीआई टैग 2024 में मिला है, ये भी कहाँ से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट जो 2024 और 25 में जो जीआई टैग मिला था वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इतना आप जीआई टैग आप याद कर लीजिएगा। और जितने राज्य का जीआई टैग अभी मिला है रिसेंटली में 2024-25 में, ये आपका यहाँ पर है और इतना याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, जीआई टैग से आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक हम आपको होमवर्क दे करके जा रहे हैं कि बिहार में रिसेंटली किसको जीआई टैग, किस आइटम को जीआई टैग मिला है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा। जिनको भी जानकारी है कि बिहार में अभी हाल ही में रिसेंटली किस आइटम को जीआई टैग मिला है, वो फेमस है। इतना हिंट दे देते हैं कि उत्तर के किसी जिले के आइटम को मिला है। तो आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज का पहला वीडियो है जीआई टैग से रिलेटेड जो भी
क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ऐसे ही एक एक टॉपिक को लेंगे और 15 मिनट में डिस्कस करके खत्म करेंगे। 15 से 20 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको भी मजा आएगा और नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके रख दें कि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जाकर के देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको मदद करेगा एग्जाम में। और जितना जानकारी आप राज्य के बारे में जानते हो जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा और जो भाई लोग पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो एस्पिरेंट पढ़ेंगे उसको फायदा करेंगे। चाहे वो कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, उनको जानकारी मिल जाएगी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। धन्यवाद।